Hello kids, in today's GK class we'll continue with your quiz hour about animals. So let's start. First is, what do we call animals who eat only plants? उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं? हर्बीवोर्स. ये हम लोगों ने साइंस में भी किया हुआ है. क्या बोलते हैं प्लांट ईटर एनिमल्स को? हर्बीवोर्स. सेकेंड इज, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स? व्हेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्कूल. ठीक है, व्हेल का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एक ही नाम से जब भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि स्कूल. कैन यू थर्ड इज, कैन यू कंप्लीट दिस स्माइल एज प्राउड एज अ पीकॉक? जैसे पीकॉक को बहुत प्राउड होता है ना, अपने जो उनके पंख होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो मतलब उसके लिए स्माइल बनी हुई है. हम लोग उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एज प्राउड एज अ पीकॉक. नेक्स्ट इज, व्हाट साउंड डू द फ्रॉग्स मेक? कौन सी साउंड बनाते हैं फ्रॉग? क्रॉक. CROAK. क्रॉक की साउंड बनाते हैं. आफ्टर द एलिफेंट विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड मैमल? एलिफेंट के बाद लैंड मैमल जो है सबसे बड़ा, वो कौन है? राइनोसिरोज. ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिक्स का ए पार्ट हम लोग करेंगे. टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, इज इट ट्रू और फॉल्स? So this one is your true statement. B is, which animal was our national animal before tiger was declared a national animal in the year 1972? मतलब जब ये क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी लॉयन और कभी टाइगर. तो बोला कि जब जो हमारा नेशनल एनिमल जो टाइगर था, उससे पहले किसको नेशनल एनिमल हम लोगों ने बोला हुआ था? 1972 की बात हो रही है, लॉयन को. नेक्स्ट आ गया आपका सी. व्हाट नेम इज़ गिवन टू द टाइगर मार्क्स यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू आइडेंटिफाई देम? अगर हम लोगों को उनके मार्क्स को देख के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, टाइगर्स को, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? उसको क्या नेम देंगे? पग मार्क्स. क्या देंगे? पग मार्क्स. नेक्स्ट आ गया आपका डी. कैन अ टाइगर सी एट नाइट? वेरी क्लियरली. ठीक है, 6 टाइम मोर देन अस. 6 गुना ज़्यादा हम लोगों से टाइगर जो है वो इजीली रात में देख सकते हैं. सो दिस वन इज़ योर ट्रू स्टेटमेंट. येस. नेक्स्ट आ गया आपका ई. कंफ्यूजन नहीं करना है, दिस वन. ई, कैन अ टाइगर क्लाइंब ट्रीज? येस, ऑब्वियसली. नेक्स्ट आ गया आपका एफ. कैन अ टाइगर स्विम? येस. नेक्स्ट आ गया आपका जी. हाउ डज अ टाइगर शार्पन इट्स नेल्स? टाइगर जो है वो अपने नेल्स को शार्प कैसे करता है? बाय क्लोइंग अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. जो पेड़ों की जो छाले होती है ना, उसमें वो उनको अपने पंजों को रख के रगड़ के उनके नेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स कॉल्ड? टाइगर्स की ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइड. नेक्स्ट आई स्टेटमेंट इज व्हाट? हाउ डू टाइगर्स मार्क देयर टेरिटरीज? टाइगर्स जो हैं वो अपनी टेरिटरीज को कैसे मार्क करते हैं? बाय स्प्रेइंग देयर यूरिन. ठीक है, कैसे मार्क करेंगे वो? यूरिन को स्प्रे करके. मीन्स छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस जो होती हैं आसपास, उनके ऊपर वो यूरिन पास करते हैं और उसकी स्मेल लेते रहते हैं. मीन्स अपने प्रे को जब भी उन्होंने कैच करना होता है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया रखा होता है. अप्रॉक्सीमेटली उनका एरिया जो होगा 26 to 78 स्क्वायर किलोमीटर. कितना बोला? 26 to 78 स्क्वायर किलोमीटर. इज दैट क्लियर? अप्रॉक्सीमेटली इतना एरिया उनका होता है एक टाइगर की जो अपनी बाउंड्रीज होती हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इतने एरियाज़ में यूरिन पास करता है. और उसको पता होता है कि इस एरिया में अगर उसको लगता है कि कोई दूसरा टाइगर आके उसमें यूरिन पास कर गया है, तो वो उस एरिया को छोड़ देता है, क्योंकि उसको उस जगह से फिर डेंजर हो सकता है. ठीक है, तो देखो टाइगर्स जो हैं वो अपने टेरिटरीज़ को कैसे मार्क करते हैं? बाय स्प्रेइंग देयर यूरिन. और उनका एरिया अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 26 to 78 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज़ जो है उनका वो कवर करते हैं कम से कम. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 7th. नेम द इंसेक्ट्स विच कम इन स्वार्म्स एंड डिस्ट्रॉय
क्रॉप्स। आपको क्या बोलना है, इंसेक्ट्स का नेम देना है जो झुंड में आते हैं, स्वार्म्स में झुंड में आते हैं और पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। दैट वन इज लोकस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका नंबर 8। व्हाट डज अ स्टारफिश डू इफ़ इट लूजेस एन आर्म? ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि स्टारफिश की अगर एक आर्म लूज हो जाती है, ग्रोज अ न्यू वन, तो एक नई जो है वो ग्रो कर लेती। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका डू ऑल वर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स? यस, मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं हम लोगों को पता है कि एग से ही हैच होते हैं, एग से ही नया बर्ड आएगा। नेक्स्ट आ गया नंबर 10। व्हाट इज़ कॉमन टू एन इंसेक्ट एंड अ टेलीविजन? एंटीना। अभी क्या है, पहले के टाइम में हम लोग जो है वो एंटीना को घुमाते रहते थे। हमारे टाइम में एक एंटीना होता था जो क्या करता था, सिग्नल को कैच करता था। ठीक है, टीवी सिग्नल को कैप्चर करके फिर टीवी जो है वो हम लोगों को देखना पड़ता था कि कौन सी साइड को हम लोगों को मूव करना है। दैट इज़ एंटीना, टेलीविज़न का एंटीना। आजकल तो डिशेस लगी हुई हैं, उसको भी मूव करते हैं, बट वो एंटीना जो था वो अलग ही बात, उसका नेम ही एंटीना था। इसलिए कॉमन टू एन इंसेक्ट एंड अ टेलीविज़न इज़ व्हाट? एंटीना। इंसेक्ट के टॉप पे, हेड के टॉप में भी एंटीनास होते हैं ना। ठीक है, इसलिए दोनों का हम लोगों ने कॉमन क्या बोला? एंटीना। नेक्स्ट इज 11। व्हाट डू यू कॉल द मेल पार्टनर्स ऑफ दीज? फर्स्ट वन इज डो। मेल पार्टनर्स बताने हैं। डो का मेल पार्टनर कौन है? स्टैग। सेकंड आ गया आपका मेयर। मेयर का आ गया हॉर्स। थर्ड आ गया आपका सी पार्ट, पी हेन, और पी हेन का आ गया पीकॉक। गॉट इट? नेक्स्ट इज 12। विच एनिमल इज द नेशनल सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? नेशनल सिंबल वर्ल्ड वाइड फंड के लिए, जो नेचर के लिए होता है, वो हम लोगों के लिए नेशनल सिंबल जो है वो हम लोग किसको बताते हैं? जाइंट पांडा। कौन सा है हमारा? जाइंट पांडा। नेक्स्ट नंबर 13। व्हाट डज अ कैमल्स हम्प कंटेन? कैमल्स के हम्प में क्या होता है? फैट। तभी तो वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जो है वो मूव करता रहता है। उसका जो कुबड़ होता है ना, हम्प मीन्स पीछे पीठ के ऊपर जो कुबड़ सा होता है वो होता है हम्प। तो उसमें क्या रहता है? फैट। नेक्स्ट आ गया नंबर 14। व्हाट इज़ द हॉर्न ऑफ अ राइनोसिरोस मेड ऑफ? जो राइनो का जो हॉर्न होता है वो किससे बना होता है? हेयर से। कभी सोच सकते हो आप किससे बना होता है? हेयर से। राइनो का जो हॉर्न होता है वो हेयर से बना होता है। नेक्स्ट नंबर 15। विच एनिमल लेज एग्स ओनली अर्ली इन द मॉर्निंग? डक। सुबह सुबह एग जो है कौन सा एनिमल ले करता है? डक। नेक्स्ट इज विच वर्ड कैन रोअर लाइक अ लायन? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा होता है और वो कैसे रोअर करता है? जैसे लॉइन की आवाज़ आती है ना, वैसे ही ऑस्ट्रिच भी वैसे ही करता है। नेक्स्ट नंबर 17। विच वाइल्ड कैट किल्स इट्स प्रे एंड कैरीज इट टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू ईट? अब देखो कौन सी वाइल्ड कैट है जो अपने प्रे को, अपने शिकार को किल करते हैं और उसको ट्री के टॉप तक लेके आते हैं? लेपर्ड। ठीक है, कौन है? लेपर्ड। पहले वो उसको किल करेंगे, मारेंगे, फिर उसको रगड़ के कहाँ ले जाएंगे? ट्री के टॉप पे, ताकि कोई और एनिमल जो है वो उसको खा ना सके। फिर वो वहाँ पे बैठ के उनको आराम से ईट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नंबर 18। विच सी बर्ड कैन स्लीप वाइल इट फ्लाइज? अब देखो कौन सा सी बर्ड है जो स्लीप कर सकता है जब वो उड़ रहा हो? एल्बेट्रोस। सी बर्ड है, ये याद रखना, बर्ड की बात नहीं हो रही है, सिंपली सी बर्ड की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा है? एल्बेट्रोस। गॉट इट? सो आपने ये पेज कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 10 जीके बुक में। जिनके पास बुक्स नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि बाद में मुश्किल होगी जब आप लर्न करोगे। तो जिनके पास बुक है वो बुक में नोट कर लेंगे। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, ही और शी कैन आस्क मी। ओके देन, थैंक यू।